हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि, जो कि पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा 3 नक्षत्रों से मिलकर के बनी हुई है। सबसे अच्छी बात तो ये है, जो जुलाई के महीने में बुध आपके ठीक केंद्र में यानी कि फर्स्ट हाउस, जहां पर आपका असेंडेंट है, वहां पर रहने वाला है। यदि आपकी कर्क लग्न और कर्क लग्न की कुंडली है या असेंडेंट आपके यहाँ पर यदि कैंसर है, तो यहाँ पर आपके पूरे पूरे महीने में यहाँ पर बुध आपके ठीक आपके लग्न में रहेंगे। ये एक अच्छी स्थिति हो रही है, विशेष करके उन लोगों के लिए जो कि विदेश में है, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। इसके साथ साथ में जो उन इससे पराक्रम भी बढ़ेगा और साथ साथ में आपके कार्यों में बड़ी अच्छी मजबूती आएगी। इसके बाद हम चलते हैं कि इस महीने में 7 चेंजेस हो रहे हैं, 7 चेंजेस ड्यूरिंग जुलाई 2025। और वो जो चेंजेस हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए और आपके जो वर्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस इस समय दिखाई दे रहे हैं। और उन चेंजेस के जरिए आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में कर्क राशि के लिए जो 2025 ये किस तरह से रहेगा। चलिए यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो जुपिटर हैं ये आपके 12th हाउस में है और जुपिटर के साथ में इस समय सूर्य की स्थिति 12th हाउस में बनी हुई है। 12th हाउस में सूर्य को बहुत अच्छा नहीं माना जाता रिजल्ट्स के हिसाब से। अब क्या होगा कि सूर्य ठीक 16 जो जुलाई है उसमें 5:32 पर शाम को यानी कि 5:32 PM ऑन 16 जुलाई 2025 सन विल ट्रांजिट इन योर फर्स्ट हाउस। ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा कि सन जो है आपकी ही राशि के ऊपर 16 जुलाई 2025 को फर्स्ट हाउस में पहुंचेंगे। इससे आपकी लीडरशिप भी है, आपके कार्य करने के मेथड्स भी हैं, साथ साथ में जो आपके परिवार में जो आपकी छवि है, जो आपका सम्मान है, वो भी यहाँ पर से बढ़ने वाला है। और काफी कुछ ऐसा लगता है कि आपके कार्यों में यहाँ से काफी तेजी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सूर्य चंद्रमा के साथ में, ये कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ऐसे हैं कि कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो सूर्य चंद्रमा के घर में रहेंगे तो उससे काफी कुछ बदलाव आने की संभावनाएं आपके साथ में रहेंगी। बुध भी यहाँ पर है, लेकिन बुध ठीक 24 जो जुलाई है उससे यहाँ पर बकरी अवस्था में ही अस्त यहाँ पर हो जाएंगे सूर्य के आते ही। उसके बाद 24 जुलाई को यहाँ पर अस्त भी हो जाएंगे और बकरी होने का जो उनको 18 जो जुलाई है वो 9:45 AM पर ये बकरी होंगे और उसके बाद अस्त होंगे 24 जुलाई 2025 को ये अस्त भी हो जाएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी ग्रह अस्त होता है तो उनके रिजल्ट्स थोड़ा न्यून तो जरूर होते हैं। तो यहाँ पर सूर्य के आने से वैसे ही आपके साथ में आपके कार्यों में तेजी आना ये बहुत अच्छी बात भी होगी और साथ साथ में आपके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सूर्य चंद्रमा के घर से एक नई स्फूर्ति आपको देंगे। इसके बाद जो मुख्य रूप से एक बहुत बड़ा चेंज है वो ये है कि वीनस पूरे महीने में कह सकते हैं कि आपके लाभ के स्थान पर, जो इनकम सोर्सेस का स्थान है, वहीं पर बने रहेंगे। लेकिन ठीक 26 जैसे जुलाई आएगा, ये 8:57 पर सुबह, 26 जुलाई को 8:57 पर सुबह ये शुक्र जो है आपके 12th हाउस में पहुंच जाएंगे जुपिटर के साथ में। यहाँ पर जुपिटर के साथ में शुक्र का पहुंचना, आप ये समझिए कि आपके लिए कई तरह की वहां पर आपके कार्यों को सिद्ध करने के लिए प्रभावी वहां पर होंगे, क्योंकि जुपिटर और शुक्र जो हैं वो दोनों एक गुरु हैं और गुरु की रेंज भी एक जैसी ही है। शुक्र भी वहां से आपके कई कार्यों को विदेश से आगे बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ में जुपिटर का भी साथ वहां पर काफी हद तक आपके कार्यों को सिद्ध करेगा। यदि दृष्टि देखें तो शुक्र की दृष्टि आपकी बृहस्पति के ही घर में, जो बृहस्पति के त्रिकोण है, वहां पर पड़ेगी और इससे ये लगता है कि काफी कुछ संभावनाएं बढ़ जाएंगी
जो कि आपके कार्यों के प्रति जो आपका समय चल रहा है वो कार्य अच्छे होंगे। कई कार्यों में आपको जो आपके आपके बॉस हैं या आपके जो बुजुर्ग हैं या आपके जो परिवार के लोग हैं वो आपको काफी कुछ यहाँ पर मदद करने जा रहे हैं। सीधे सीधे भाग्येश के त्रिकोण का देखना आपके लिए, शुक्र के भाग्येश के त्रिकोण का देखना कई चीजों में बहुत तीव्र गति से वृद्धि दर्शाता है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भाग्येश है, भाग्येश आपका यहाँ पर डिजिट देखिए इट इज 12 और ये दिखाता है कि जो लक के जो लॉर्ड हैं वो जुपिटर यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो लक का जो स्थान है, जो भाग्य का स्थान है, यहाँ पर सैटर्न ने अपनी जगह बना रखी है। सैटर्न लक के हाउस में आ गए। कहने का मतलब है कि लक आपको 2-2.5 साल में अच्छा फेवर करेगा। यहाँ पर जो शनि है ये भी ठीक 7:23 पर सुबह ठीक 13 जो जुलाई है 2025 से वो यहाँ पर बकरी हो जाएंगी। अब बकरी अवस्था में शनि भी होंगे तो भाग्य के स्थान पर यहाँ पर बकरी रहेंगे। बकरी का मतलब है कि वो प्रभाव जो कि उस ग्रह की, उस प्लेनेट की, उस दशा में उस स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है जिस स्ट्रेंथ में वह प्लेनेट काम करने जा रहा है। शनि, जैसे कि हम कहते हैं कि शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो कि कार्यों को धीरे तो करते हैं लेकिन एक टॉप तक ले जाने की पूरी क्षमता रखते हैं, वो है सैटर्न। सैटर्न का बकरी होने का मतलब यही है कि उन अभिलाषाओं की पूर्ति करना, लेकिन उनमें एक पूरा डिसिप्लिन शनि का मेंटेन करना वहां पर होता है। ये सारी कि भाई आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर, आपकी वर्क और उसके साथ साथ में आपकी जो परफॉर्मेंस है, ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। गिव अप वाली कोई बात नहीं और आगे आप उसी स्पीड से एक डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ रहे हैं, कोई आलस्य नहीं। तब जो है शनि आपको बहुत कुछ देने में यहाँ पर समर्थ हो जाते हैं। इसके साथ साथ में जो और चेंजेस हैं वो सूर्य का चेंज मैंने बता दिया आपको, वीनस का चेंज बता दिया, बुध का चेंज बता दिया और उनके साथ साथ में मैंने सैटर्न का आपको चेंज बता दिया। अब रह गया मार्स। मार्स आपके सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस में मार्स का होना आपके लिए एक बहुत ऐसी स्थिति है जो कि एक फैमिली के हाउस में भी है और साथ साथ में आपकी जो लग्न है, जो असेंडेंट के लॉर्ड हैं, उनके भी परम मित्र हैं मार्स। अब ये परम मित्र का यदि आपके कुटुंब स्थान में जाना और वहां पर जो है आपकी क्रेडिट पोजीशन का होना, वहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट का होना, वहां पर आपकी स्पीच का होना, धन, कुटुंब और परिवार का ये स्थान है। यहाँ पर मार्स आपके रहेंगे, पूरे महीने रहेंगे और ये कह सकते हैं 27 जुलाई तक आपके मार्स यहाँ पर रहेंगे। मार्स के यहाँ पर रहने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं कई हद तक। एक तो देखिए आपके पंचम स्थान जहां पर संतान है, जहां पर आपका यहाँ पर जो है आपके रिलेशन है, आपका जो स्टेटस है वो है, मान प्रतिष्ठा है, साथ साथ में आपका जो किसी से जो लव का यहाँ पर मैटर्स बता सकते हैं। इन सब चीजों में यहाँ से ये एक अच्छी वृद्धि यहाँ पर कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि उन सब चीजों पर, क्योंकि मंगल का सीधे एस्पेक्ट अपने हाउस पर है, अपने त्रिकोण पर है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर समझा जा रहा है। इसके साथ साथ में जो मंगल है ये 28 जो जुलाई है और ठीक जो है 7:58 पर शाम को, इवनिंग को 7:58 इवनिंग को ये आपके थर्ड हाउस यानी कन्या राशि में यहाँ से आ जाएंगे और इस हाउस में आकर के भी मंगल की एक विशेष जो दृष्टि होगी वो आपके छठे स्थान पर होगी, जहां पर आपका कंपटीशन है, जहां पर आपके वर्क को आगे ले जाना है। उन वर्क को आगे ले जाने के लिए मंगल यहाँ पर बहुत अच्छी भूमिका अदा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल आपके ठीक 10वें स्थान के लॉर्ड हैं और 10वें स्थान के लॉर्ड और उसके साथ साथ में 5वें स्थान के हैं। इसका मतलब है कि आपके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मंगल की बड़ी अच्छी भूमिका आपके साथ में रहेगी। आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें, आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ सुंदरकांड और इसके साथ साथ जो मंगल से संबंधित जो वैदिक जो मंत्र है उसका भी आप जप कर सकते हैं। इसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाला हो वो अपने इष्ट के किसी भी एक नाम का जप करे
तो ये सबसे बेहतर होता है। उसी जप को करते रहो। उससे संबंधित यदि दान आप दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं भी दे सकते हैं तो केवल नाम का जप ही आपको सही दिशा, सही डायरेक्शन दे देता है। ये था कैंसर का, ये था कर्क राशि का। मुझे लगता है कि कर्क राशि वालों के लिए, जिससे कि फर्स्ट हाउस देखिए चंद्रमा का है, फिफ्थ हाउस देखिए मंगल का है, मार्स का है, यहाँ पर मून, मार्स और यहाँ पर देखिए जुपिटर। ये त्रिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और जिस कुंडली में भी इस तरह का योग मिलता है, ये लगता है कि मंगल भी उनको बहुत अच्छा स्टेटस देंगे, जुपिटर भी अच्छा स्टेटस देंगे और चंद्रमा के प्रभाव से अपने जीवन में वो समृद्ध होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। और ये आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।